अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। ये आपके सामने इस वक्त जो है ना ये दो इक्वेशंस लिखी हुई हैं और इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करने लगे हैं विद द हेल्प ऑफ क्रैमर्स रूल। ये मैं ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको पता चले कि रूल कौन सा है। क्रैमर्स रूल। ये वैल्यू जो मैंने लिखी है आप इसको काइंडली जरा थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिएगा। हम यहाँ पे एक बड़ी सी मैट्रिक्स बनाते हैं कि जिसमें कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल जो है ना ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट कहते हैं। ये टू लिखा हुआ है, ये मैं यहाँ पर टू लिख देता हूँ। ये यहाँ पर थ्री लिखा हुआ है विद साइन, मैं यहाँ पर प्लस थ्री लिख देता हूँ। ये नीचे थ्री लिखा हुआ है, मैं इसको थ्री एंटर कर देता हूँ। लेकिन इधर y के साथ आप देखें माइनस साइन भी है, तो माइनस साइन अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं, तो प्लीज ये माइनस टू आप जरूर लिखें। उसके बाद एक मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ जो है ना वेरिएबल्स लिखने हैं, वो एक्स वाई, ये वेरिएबल्स हो गए। और इक्वल के बाद एक और मैट्रिक्स जिसके अंदर हम 35 और ये नीचे 20 है, ये हम लिख देते हैं। तो ये इन मैट्रिक्स फॉर्म हमने इसको लिख लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मैट्रिक्स बड़ी वाली जिसको मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट कहते हैं, इसको हम आमतौर पे ए कहते हैं। और अगर हम इस ए मैट्रिक्स को यहाँ पर लिख लेते हैं दोबारा से, टू थ्री, थ्री माइनस टू, और इसका अगर डिटर्मिनेंट हमें लेना हो, ए डिटर्मिनेंट, तो दैट विल बी इक्वल टू, ये मैं पहले डबल ब्रैकेट लगा लूं, फिर उसके बाद डबल ब्रैकेट लगा देता हूँ। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर डियर स्टूडेंट्स ये वाली वैल्यू ए, ये बी, ये सी और ये डी होती है। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये ए जो है ना ये टू है, और ये माइनस टू जो है वो यहाँ पर डी प्लेस के ऊपर है। तो हमारा फार्मूला बेसिकली यही होता है कि ए डी माइनस बी सी। ये देखें ना, ये ए डी माइनस डी सी। तो अगर मैट्रिक्स को कंपेयर करें तो ये पहले तो इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, ये टू और उसके साथ ये माइनस टू, फिर बीच में माइनस आ गया। उसके बाद दो वैल्यूज लिखनी है बी सी, उसके लिए मैं रेड पेन जरा इस्तेमाल करता हूँ। ये हमारा बी है और ये हमारा सी है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, थ्री इंटू थ्री। हमारे पास पहले स्टेप में आ गया टू व्हेन मल्टीप्लाइड बाय माइनस टू, देन वी हैव माइनस फोर, एंड ऑन द अदर एंड माइनस के बाद थ्री मल्टीप्लाइज थ्री जो है ना वो नाइन होता है। तो आपको पता है दोनों नेगेटिव वैल्यूज हो तो ऐड करते हैं तो 13 आ जाएगा, और साथ में इसके नेगेटिव साइन होगा। सो आवर डिटर्मिनेंट ए वैल्यू जो है दैट इज -13। हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमें डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर दो और मैट्रिसेस बनानी होती हैं। एक ए एक्स होगी, उसके लिए हम इसको ये पहले लाइंस लगा देते हैं, और दूसरा हम लिखते हैं यहाँ पर ए वाई मैट्रिक्स। और ए वाई मैट्रिक्स जो है वो हम उसके लिए ये प्लेस बना देते हैं। यहाँ पे इस चीज को बड़ा गौर से देखने की जरूरत है। मैं अभी आपको थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ कि आप देखेंगे कि ये हमारे पास ये जो चीज लिखी हुई है, ये क्या लिखी हुई है आपके सामने जिसको मैंने हाईलाइट की है। ऊपर लिखा हुआ 35 और नीचे लिखा हुआ 20। तो ये 35 और जो 20 है, इनको लिखने के लिए जो हम सिचुएशन इस्तेमाल करेंगे वो ये होगी कि ए एक्स के अंदर 35 और 20 फर्स्ट कॉलम में आएगा, जबकि ए वाई में 35 और 20 जो है वो सेकंड कॉलम में आ गया। ये बात तो फाइनल हो। फिर उसके बाद आपका ये जो है ना ये वाला फर्स्ट कॉलम इधर लिखा हुआ ये टू थ्री है। ये टू थ्री जो है ना ये चूंकि यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में है और ये जाकर ए वाई में लिखा जाएगा, ये टू
और ये 3, जबकि ये दूसरी वैल्यू जो है दैट इज 3 - 2, ये सेकंड कॉलम में लिखी हुई है, ये वाली AX में लिखेंगे और यहां पर इसकी जगह आ जाएगी 3 - 2, ये हमने लिख दिया। अब हम बेसिकली इन दोनों के डिटर्मिनेंट्स जो है ना दोबारा से कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले A D-BC फार्मूला हमारा अप्लाई होता है। तो इसमें A हमारे पास ये है और ये D ये है, तो हम इधर लिखते हैं 35 और उससे आगे लिखते हैं -2 और फिर इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं, ये 3 है और ये 20 है। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट वैल्यू हमारे पास आ जाती है जी -70 एंड द सेकंड वैल्यू इज 3 20s आर 60 एंड वी हैव -130। ये हमारी वैल्यू आ गई, AX की वैल्यू है ये AX की। अब हम दूसरे सेगमेंट की तरफ चलते हैं कि ये जो दूसरा सेगमेंट है उसको अगर देखा जाए तो दूसरे सेगमेंट में चलते हैं। तो मैं आपको दूसरे सेगमेंट में अगर AY हमें कैलकुलेट करना हो, ये देखें ना AY लिखा हुआ है, इसका डिटर्मिनेंट, और मैंने आपको बोला था कि फार्मूला उसका होता है AD यानी 2 × 20 और फिर माइनस और उसके बाद BC, ये B हो गया 35 और ये C हो गया 3, सो 35 मल्टीप्लाइड बाय 3। ये 35 मल्टीप्लाई बाय 3, सॉरी मैंने 30 लिख दी है, आई एम रियली वेरी सॉरी। और अब हम चलते हैं जी इसके ऊपर कि ये आ गया जी 40 और माइनस के बाद 35 3 आर, ये देखें रेंज, और ये 105 आ जाता है। अब अगर इनको सब्ट्रैक्ट किया जाए तो ये तकरीबन आ जाएगा -65 और ये हमारी डियर स्टूडेंट्स वैल्यू आ जाएगी किसकी जी, AY की, बिल्कुल एग्जैक्ट। यहाँ पे इतना डियर स्टूडेंट्स समझने के बाद मैं थोड़ा सा आपके साथ ये बात करूंगा कि काफी अरसा से मैं जरा चैनल के ऊपर जरा तवज्जो नहीं दे रहा था और आप लोगों ने मिस किया होगा। तो इंशाल्लाह बाकायदगी से मैं वीडियोस अपलोड करता जाऊंगा और आप इंशाल्लाह मेरे एक्सपीरियंस से आपको अगर कोई बेनिफिट मिले तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। तो प्यारे बेटो, ये हम AX और AY डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट करने के बाद अब हमारा बेसिक किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का मकसद होता है कि भाई हमें एक तो X की वैल्यू चाहिए थी। अब X वैल्यू चाहिए अगर, तो उसका सिंपल फार्मूला है AX डिटर्मिनेंट और डिवाइडेड बाय A डिटर्मिनेंट, ये वाला। और अगर आपको Y कैलकुलेट करना है तो y के लिए फिर फार्मूला हो जाएगा कि ऊपर आ जाएगा AY डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट A। आप आराम से इनकी वैल्यूज पुट करें, ये AX की वैल्यू जैसा कि ये -130 लिखी हुई है तो -130 लिख देते हैं और इसके नीचे डिटर्मिनेंट ये जो है अगर आप इधर फॉलो करेंगे लेफ्ट साइड पे तो -13 है तो -13 ये लिख दिया। Negative sign will be cancelled with this negative sign, and 13 once times 13 and 13 10 times 130. So the answer of X is 10. Now move toward next one. We are going to find the value of Y. Put the value of AY, which is -65. आप आराम से लिखे -65 और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट A, ये लेफ्ट साइड पे आपको मैंने दिखाया था कि ये तो ऑलरेडी -13 ही है, तो इसका जब नेगेटिव साइन कैंसिल हो गया तो 13 टाइम्स 1 13, 13 times 5 is 65, so the value of Y is 5. In this way
Dear students, we have calculated x and y value, and our solution set will be x 10 और y 5, और इसको अंदर ब्रैकेट में भी लगाना चाहिए एक दफा। तो इस तरीके से हमारा ये तो आ गया जी सोल्यूशन। तो आपको अगर ये क्रैमर रूल का बेसिक स्टेप्स का पता चल जाए, तो क्वेश्चन दुनिया में कोई भी हो, आप जस्ट उसके अंदर ये फार्मूला और ये वाला प्रोसेस सारा अप्लाई करेंगे, तो आपके लिए क्रैमर रूल कभी भी मुश्किल नहीं बनाएगा। आई होप कि आपको मेरी ये कोशिश पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इंशाल्लाह आपको और भी बेनिफिशियल वीडियोस नजर आती रहेंगी। इसके साथ ही इजाजत चाहूंगा। आपका सर रफी। अल्लाह हाफिज।